अध्याय 10 योग के सिद्धांत 5 अप्रैल 1890 को दिया गया व्याख्यान। व्यवहारिक धर्म क्या है? इस संबंध में हर व्यक्ति के विचार व्यवहारिकता संबंधी उसके सिद्धांत तथा अपने ऐसे दृष्टिकोण के अनुरूप होते हैं जहां से वह कार्य आरंभ करता है। ज्ञान है, भक्ति है, कर्म है। दार्शनिकों का मत है मुक्ति तथा बंधन के अंतर का कारण ज्ञान तथा अज्ञान है। इसके लिए लक्ष्य है ज्ञान और उसकी व्यवहारिकता ज्ञान प्राप्ति के लिए होती है। भक्त का व्यवहारिक धर्म होता है प्रेम तथा श्रद्धा की अमित शक्ति। कर्म मार्गी सत्य कर्म को ही अपना व्यवहार धर्म बनाता है और जैसे अनंत भी देखा जाता है, हम सदा दूसरे के आदर्श की अपेक्षा करने और सारे संसार को अपने आदर्श के सांचे में ढालने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। प्रेम से परिपूर्ण व्यक्ति अपने सहजीवियों की भलाई को ही धर्माचरण मानता है। यदि मनुष्य कोई अस्पताल आदि बनवाने में मदद ना दे तो वह सोचने लगता है कि उनका कोई धर्म नहीं है, सभी एक सा ही करें, ऐसी कोई बात नहीं। इसी प्रकार दार्शनिक ज्ञान साधना न करने वालों की अवहेलना कर सकता है। भले ही लोग 20,000 अस्पताल बनवा दें, ज्ञानी उन्हें देवताओं के पशु मात्र सिद्ध करेंगे। भक्त के अपने ही विचार और मानदंड होते हैं। ईश्वर से प्रेम ना करने वाले जैसे भी कर्म क्यों ना करें, उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ नहीं है। योगी का विश्वास आत्म संयम और अंत चित्तवृत्त विजय पर रहता है। इस दिशा में आपकी सफलता कितनी बड़ी है, शरीर तथा इंद्रियों पर कितना नियंत्रण हुआ है, योगी के यही प्रश्न रहते हैं। जैसे कहा गया है कि हर व्यक्ति दूसरों को अपने आदर्श से ही परखता है। मनुष्य लाखों डॉलर दान में क्यों ना दे चुके हों, भारतीयों की भांति चूहों बिल्लियों को क्यों ना अन्न खिला चुके हों। उनका कहना है कि मानव अपनी चिंता स्वयं कर सकता है, लेकिन बेचारे जीव जंतु ऐसा नहीं कर सकते, यही उनकी धारणा है। लेकिन योगी का चरम लक्ष्य अंत चित्तवृत्त निरोध है और वह उसी कसौटी पर मानव को कसता है। हम व्यवहारिक धर्म के विषय में सदैव बातें किया करते हैं, लेकिन मानते यह हैं कि व्यवहारिकता हमारे अपने दृष्टिकोण के अनुरूप ही होनी चाहिए। विशेषकर पश्चिमी देशों में यही बात है। वे भक्ति या दर्शन को ज्यादा चिंता नहीं करते। वे सोचते हैं कि इनका कोई विशेष उपयोगिता नहीं है। उनका तर्क है, तुम्हारा ज्ञान है क्या? मानव को कुछ ना कुछ करना है। थोड़ा सा मानवतावाद, गिरजे दिन रात क्रूर अज्ञेयवाद के विरुद्ध अपना अभियान चलाया करते हैं, परंतु स्वयं भी उसी ओर से तेजी से झुकते दृष्टिगोचर होते हैं। निर्मम गुलाम उपयोगितावादी धर्म, यही आज की स्थिति है। यही कारण है कि पश्चिम में कुछ बौद्धों ने इतनी लोकप्रियता प्राप्त कर ली है। लोग यह नहीं जानते कि ईश्वर है या नहीं, कोई आत्मा है या नहीं। उनका विचार है कि संसार दुख से परिपूर्ण है। दुखी संसार की सेवा करने का प्रयत्न करो। योग सिद्धांत का जो आज के व्याख्यान का विषय है, दृष्टिकोण, यह नहीं उसकी शिक्षा है कि आत्मा की सत्ता है और इसमें सर्व शक्ति निहित है। इसमें यह शक्ति पहले से ही है और यदि हम शरीर को अपने अधीन कर लें तो सारी शक्ति अभिव्यक्त हो जाएगी। संपूर्ण ज्ञान आत्मा में ही है। सामान्य जन संघर्ष क्यों है? दुख घटाने के लिए ही तो। शरीर को वशीभूत न करने से ही सारे दुख का सूत्रपात होता है। हम घोड़े के आगे गाड़ी रखते हैं। उदाहरण कर्म क्रिया को ही ले लो। हम गरीबों को आराम देकर उनकी भलाई करने का प्रयत्न करते हैं। हमें दुख के मूल कारण का ज्ञान नहीं है। यह तो संसार को बाल्टी से खाली करने के बराबर है और लगातार पानी भरता ही जाता है। योगी इसे मूर्खतापूर्ण समझता है,
वह कहता है कि दुख से निजात पाने का पहला उपाय दुख का मूल कारण जान लेना है। हम यथाशक्ति अच्छाई करने का प्रयत्न करते हैं। यह किस लिए? अगर कोई असाध्य रोग है तो हम क्यों संघर्ष कर रहे हो? अपनी रक्षा का प्रयत्न करें। यदि उपयोगितावादी कहें ईश्वर और आत्मा के विषय में परेशान मत हो, तो उसका योगी पर या संसार पर प्रभाव ही क्या पड़ेगा? ऐसी मनोवृत्ति से दुनिया को कोई लाभ नहीं होने का। फिर भी दुख की मात्रा अधिकाधिक बढ़ती जा रही है। योगी कहता है कि तुम्हें इन सब के मूल तक पहुंचना होगा। संसार में दुख क्यों है? योगी उत्तर देता है, हमारी मूर्खतापूर्ण ही इसका कारण है। शरीर पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, बस और कुछ नहीं। वह इस दुख पर विजय दिलाने में सामर्थ्य साधनों की शिक्षा देता है। अगर इस तरह अपने शरीर पर नियंत्रण कर लोगे तो संसार का सारा दुख दूर हो जाएगा। हर अस्पताल यही मानता होगा कि अधिक से अधिक बीमार वहां आए। जब भी तुम दान देने की इच्छा करते हो तो तुम्हारे मन में रहेगा कि हमेशा तुम्हारी दया का पात्र कोई भिखारी रहे। यदि तुम मानोगे, हे भगवान, इस संसार दयालु लोगों से भरा रहे, तो तुम्हारा आशय होगा कि संसार भिखारियों से भरा रहे। संसार दूसरों की भलाई के कारण से परिपूर्ण रहे, संसार दुखपूर्ण रहे। यह निरी गुलामी है। योगी के अनुसार यदि तुम दुख का मूल कारण जान जाओ तो धर्म व्यवहारिक है। संसार के समस्त दुख का मूल इंद्रियां हैं। क्या सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र आदि में कोई रोग है? वही आग जो रसोई में काम आती है, बच्चों को जलाती भी है, क्या यह आग का दोष है? बलिहारी है अग्नि की। इस बिजली को भी धन्य वह प्रकाश देती है। दोष तुम किस पर मंडोगे? पंचभूतों पर नहीं। संसार न अच्छा है न बुरा, संसार संसार है, अग्नि अग्नि है। यदि तुम उसमें अपनी उंगली जला लो तो यह मूर्खता है। तुम यदि उससे रसोई बनाओ और इससे अपनी भूख मिटाओगे तो तुम बुद्धिमान हो। इतना सा ही भेद है। परिस्थितियां ना अच्छी होती हैं ना बुरी। वेस्ट मानव ही अच्छा या बुरा हो सकता है। संसार को भला या बुरा कहने का अभिप्राय क्या है? दुख और सुख केवल इंद्रियस्थ मनुष्यों के लिए हैं। योगियों की धारणा है कि प्रकृति भोक्ता और आत्म भोक्ता है। ये सारे दुख और सुख कहाँ हैं? इंद्रियों में ही हैं। इंद्रियों का संग ही हर्ष, शोक, शीत, उष्ण आदि को जन्म देता है। यदि हम इंद्रियों को संयत कर सकें और उसके विषय को निर्दिष्ट कर सकें, इस समय की भांति हम उनके आज्ञाकारी ना रहे, वे यदि हमारा आदेश माने, हमारी दास बनी रहें, तो तुरंत समस्या का समाधान हो जाए। हम इंद्रियों के जाल में फंसे हैं। वे हमेशा हमें नचाती हैं और बुद्धू बनाती हैं। मान लो यह दुर्गंध है, मेरी नाक से स्पर्श करते ही वह मुझे कलेश देने लगेगी। मैं अपनी नाक का गुलाम हूं। गुलाम ना होता तो कोई परवाह ना करता। कोई मुझे गाली देता, उसकी गाली कानों में प्रविष्ट ही मेरे मन और शरीर में स्थिर हो जाती हैं, वहीं जम जाती हैं। मैं यदि स्वामी हूं तो कहूंगा कि इन्हें छोड़ो, इनसे मेरा कुछ नहीं बिगड़ने का। मैं परेशान नहीं, मैं निश्चिंत हूं। यह सीधा सच्चा स्पष्ट सत्य है। दूसरी समस्या जो सुलझानी है यह है, क्या यह व्यवहारिक है? मानव अपने शरीर पर नियंत्रण पा सकेगा? योग इसे व्यवहारिक यत्न साध्य कहता है। मान लो ऐसा नहीं है, मन में कुछ संदेह है, तुम्हें इस दिशा में प्रयत्न करना होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जी दोस्तों,
हम सबके अंदर यह प्रश्न आता है कि हम अपनी इंद्रियों के इशारे पर नाचते हैं। ये हम सब जानते हैं। क्या हम अपने मन और शरीर को नियंत्रण कर सकेंगे? जी दोस्तों, बिल्कुल कर सकेंगे। स्वामी विवेकानंद जी द्वारा बताए रास्ते पे चलकर हम जरूर अपने शरीर को और मन को नियंत्रण कर पाएंगे, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण कर पाएंगे। उसके लिए है प्राणायाम। दिन प्रतिदिन प्राणायाम का अभ्यास कर कर आप थोड़ा थोड़ा अपने आप को साध सकते हो। इस विषय में हम आगे आने वाली वीडियो में बात करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।